देखिए, हमने एक वीडियो में बात की थी कि इंसान आपसे बात नहीं करता, इस चीज़ पे हमने बात की थी। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर बात तो करता है लेकिन ना सही से बात नहीं कर रहा है। बात करने के लिए तरसाता है मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा रिक्वेस्ट कर लो तब जाके वो एक एहसान करके हमें मैसेज करेगा या फिर सामने से हमें ही मैसेज करना पड़ रहा है, हमें ही उसको कॉल करना पड़ रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये दिन में पहले 10 कॉल करता था, आज ये कॉल करना ज़रूरी नहीं समझता। मैं करती हूँ तो मेरे को बोलता है तू पागल है, इरिटेट कर रहे है ऐसा-वैसा। सर मैं समझ नहीं आ रहा है मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं और मैंने फिर उसके बेस पे ही 2-3 कमेंट्स पिक किए और 2-3 कमेंट्स के बेसिस पे हम वीडियो बना रहे हैं आज की। कि अपने पार्टनर से किससे बात की कि वो जो पार्टनर है हम जो हमें इग्नोर कर रहा है, वही हमसे बात करने के लिए तरस जाए, वो हमारा दीवाना हो जाए। तो मैंने यही टॉपिक निकाला है क्योंकि आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और उस कमेंट के बेस पे एक टॉपिक निकाला जाता है। आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम है। अगर जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक आएँगे, उस कमेंट को मैं पिक करता हूँ और उसके बेसिस पे हम टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। भले वो सेम होगा, वैसे हम वीडियो बना चुके लेकिन फिर से बनाएँगे। अगर ज़्यादा लाइक आते तो मतलब ज़्यादा लोगों को नीड है ये चीज़ मुझे पता चल जाती है। जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक आएँगे उस बेसिस पे हम टॉपिक बनाएँ उस बेस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएँगे। तो सामने वाला जो इंसान है सर वो इंसान जो मुझे टाइम देता नहीं है या फिर तरसाता है बात करने के लिए, हर चीज़ में मतलब बात तो ऐसा नहीं कि हमारी बातचीत नहीं हो रही, बात करता है लेकिन तरसाता है छोटी-छोटी बातों पे। बहुत दिनों में 1 कॉल कियागा, मैं दिन में 4 कॉल करूँ फिर भी नहीं उठाता, 1 आध कॉल उठाएगा, 5 मिनट बात करेगा। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही? इसके बारे में बात करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूँ मुझसे पर्सनली कॉल पे 1 एंड 1 बात करना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज लगेगा। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, अदरवाइज़ आप वीडियो से काम चला लीजिए। पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं, मैं ये नहीं चाहता आप लोग पैसे दो, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो से काम चलाओ। मैं नहीं चाहता आप लोगों से पैसे लेना और कॉल पे बात करना, लेकिन बहुत सारे लोग डिस्टर्ब है, जो लोग गलत कदम उठाते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप इतने उस स्टेज पे चले गए हो बहुत ज़्यादा, तब जाके आप कॉल बुक करा के मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। वीडियो से काम चला है, वीडियो में वही चीज़ें बताता हूँ मैं। लेकिन आपको लगता है मुझे पर्सनली गाइड करना है, आपके पास पेमेंट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं चाहता कि आप पैसे दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो बेचारे मजदूरी करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो प्लीज़ वो लोग मत करिए, वो लोग अपना वीडियो से काम चलाइए। लेकिन जो लोग का अच्छा खासा है बैकग्राउंड और जो लोग लगता है कि डिप्रेशन में भी, तो वो लोग करा सकते हैं। बाकी जो लोग डिप्रेशन में जिनके पास पैसे नहीं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे भी लाइव आता रहता हूँ, तो उन लोगों को फ्री में वहाँ पे जॉब दे देता हूँ मैं, जिनके पास पैसे नहीं, ठीक है? सामने वाला जो इंसान है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में है, सर वो छोटी-छोटी बातों पे तरसा आ रहा है। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तरसाता कोई नहीं है, ऐसा मन करता है थप्पड़ लगाने का। जब ये कमेंट में पढ़ता हूँ कि मेरे को तरसा आ रहा है, भाई तुम्हें कोई प्यास लगी है? हाँ? प्यास लगी तुम्हें पानी की? मेरे को तरस आ रहा है। क्या कौन है, इंसान है ना वो? पानी है क्या? मर जाओगे उसके बिना। ऐसी पागल वाली बातें कर रहे हो तुम लोग। अरे तरस आ रहा है, अच्छा तरस गए तुम लोग। तुम्हारे माँ बाप ने इसके लिए जन्म दिया तुम्हें कि तुम लड़कों के लिए लड़कियों के लिए तरसो। शर्म वाली बात है तुम लोगों के लिए। हाँ, तुम इतना घुस चुके हो कि तुम तरस रहे हो, तो इससे अंदाजा लगा लो लड़की वो लड़का तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अगर तुम ऐसे नेचर रहेगा ना तुम्हारा कि तुम इतना तरस रहे हो, इतना तड़प रहे हो, तो फिर तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान हमेशा उसके साथ रहता है। मैंने बताया हजार बार वीडियोस में कि जिसके अंदर पॉजिटिव वाला एटीट्यूड और जो लोगों पे डिपेंड नहीं होता, जिस तरीके से आप लोगों पे डिपेंड हो, आपको लोगों के बिना आप रह नहीं पा रहे हो, लोगों के पीछे आप भाग रहे हो। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने हमेशा वीडियोस में बताया कि जो लोग मुझे ये चीज़ बताते हैं कि सर वो जो इंसान है मतलब उससे बात मेरे से बात नहीं करता, मैं आपको बात करने का तरीका बताऊँगा आज। देखो जब हम कॉल करते हैं ना किसी को या फिर हम हमारे पार्टनर को, ज़रूरी नहीं हर बार आप कॉल करो। पहले देखो क्या होता था, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ना नई गाड़ी लेते ना, तो उस गाड़ी को इतना साफ करते, कपड़ा मारेंगे रोज़। लेकिन मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना? हँसना नहीं लेकिन रियल। मैंने खुद की कार खरीदी थी अभी, तो मैंने जब लिया था ना उसको डेली सुबह साफ करने जाता था, डेली 7 बजे उठ के। सुबह उठो और उसको साफ करने जाओ। आज वो गाड़ी पे इतनी धूल जमती है, मेरी मम्मी चिल्लाती है, फिर भी मैं साफ नहीं करता। वो धोने डाल देता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन बाहर से धुलवा के लाता हूँ, मैं खुद नहीं साफ करता, मेरे को कंटाला आता है। लेकिन जब नई ली थी भाई, तब रोज साफ करता था। वैसे रिलेशनशिप होता है। स्टार्टिंग में जब मिलते हैं दोनों एक दूसरे के लिए इतने एक्साइटमेंट होते हैं, अरे भाई इतना प्यार ऐसा लगता है कि शादी करके आज ही घर बसा लेंगे और पूरी जिंदगी साथ रह लेंगे। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट वाला प्यार। मेरे पास लव मैरिज के कॉल आते हैं कि सर हमने लव मैरिज किया, हमारा पति ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है। ये लव मैरिज क्यों फेल है? ये एक्स्ट्रा लव या फिर एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट वाले, जिनको एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होता है, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट वाले लोग हमेशा हमेशा उनको प्यार में धोखा मिलेगा या तो फिर उनका पार्टनर बदल जाएगा। क्योंकि जो इंसान आपको ऐसा है ना कि तू मेरी रानी, तू ही मेरे लिए सब कुछ, तो ये झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ड्रामेबाज है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो ये चीज सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चा प्यार वो होता है जो आपकी केयर करता है, जो आपको समझता है
जो कभी भी बाबू सोना मोना, चलो ठीक है कभी कभी, लेकिन हमेशा आपको ना बाबू तू ऐसी बाबू तू, तो फिर ये झूठा प्यार है, ठीक है ना, ये कोई सच्चा नहीं, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट वाला प्यार है। तो उसके एक्साइटमेंट कम होने तो उसके बाद देखो कि वो सच में वैसा ही है। हो सकता है कोई इंसान सच में ऐसा, लेकिन 99% तो नहीं होते। फिर ये एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, जब एक्साइटमेंट धीरे 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 कम होती है उसके बाद देखना कि ये इंसान कितनी रिस्पेक्ट करता है। जो ये बात पहले आपको आप करता है ना, ये आप वाला ही बाद में आपको माँ बहन की गालियां देता है। याद रखना, ये शब्द बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लड़का, लड़कियां भी होती है, लड़कियां भी करती है, मेरे पास कॉल लड़कों के भी आते हैं, लड़कियों के भी आते हैं। एक्चुअल में हमें ये चीज समझनी है कि जो सामने वाला इंसान है वो इंसान हमारी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, और रिस्पेक्ट जो कर रहा है वैसे ही सेम आगे भी कर रहा है। नहीं, जो एक्स्ट्रा कर रहा है तो समझ लो झूठा है, यही नंबर का झूठा है, लुच्चा है, उसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट वाला है। वो आपको इतना प्यार देगा, तुम्हें लगेगा कि भाई ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट इंसान मेरे को मिल गया और मैं तो इसके साथ शादी कर लूंगा, और ये लव मैरिज इसीलिए फेल है। एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, नहीं जानना कुछ, पहचानना नहीं, और तुरंत प्यार करके शादी कर लेना, और फिर भुगतना बाद में, फिर मेरे पास आते सर क्या करूं, तब तो कोई ऑप्शन नहीं, तब डिवोर्स ही लेना पड़ता है। रही बात की सर एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट मतलब क्या, आप क्या समझ नहीं पा रहे, तो मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग में आपका बाबू सोना मोना करेगा, और उसके बाद वो इंसान आपकी क्या रिस्पेक्ट कर रहा है, किस तरीके से आपको बात कर रहा है, जैसे वो बात करता था वैसे ही आपके साथ बात करता है अभी भी, जैसे पहले मैं कहता अभी वैसे करता है तो फिर ठीक है। लेकिन सर पहले तो बहुत टाइम देता था, रिस्पेक्ट देता था, गलत शब्द नहीं बोलता था, अब आज तो गाली गलौज भी कर रहा है, तो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट वाला इंसान है। उसके चक्कर में पड़ के कोई फायदा नहीं, उन लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। उन लोगों को सबक कैसे सिखाना होता है, देखो मैं आपको बताता, बात करने का तरीका होता है। जैसे वो इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं उठा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो हमें नहीं करना चाहिए। पहले 10 करता था सर, अब एक भी नहीं करता था। अगर पहले 10 करता था अभी एक भी नहीं कर रहा है, इसके पीछे का रीजन हो कि देखो, सिंपल चीज समझाता हूँ मैं आपको, मेरे को समझ आता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा एक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दो लोग मिले, इसने भी कॉल किया, इसने भी कॉल किया, इसने भी कॉल किया, इसने भी कॉल किया, क्योंकि दोनों के लिए एक दूसरे नए थे, दोनों के लिए नई चीज थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन इसके बाद इसने भी इसको जान लिया, इसने भी इसको जान लिया, दोनों ने एक दूसरे को जान लिया, और उसके बाद ये इंसान कॉल करता था, ये भी करता था, लेकिन धीरे धीरे इसको पता है कि ये कर लेते, फिर इसने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, इसको पता चल गया ये डेली करता, फिर इसको एक हैबिट पड़ गई इस इंसान को कि ये करती है। इसके बाद हैबिट पड़ेगी, फिर तुम दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें होती है, सब बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। इसने झगड़ा किया, इससे भी झगड़ा किया, झगड़ा हो गया, उसके बाद इसने एक बार कॉम्प्रोमाइज किया, चलो ठीक है, ठीक हो गया, वापस 2-4 दिन के बाद वापस झगड़ा हुआ, फिर वापस झगड़ा हो गया, इसने फिर से कॉम्प्रोमाइज किया, इसने फिर से ठीक कर लिया। ऐसे करते करते छोटी छोटी चीजों से इंसान के अंदर एक इमेज बनती है, हमारी एक इमेज बनती है, और उस इमेज के बेस पे हम बोलते हैं ना सर पहला ऐसा था अब बदल गया, वो बदला नहीं है, हमने हमारी इमेज वैसे शो करके रखी है। स्टार्टिंग में एक चीज होती है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कभी भी कोई चीज होती है ना, जब हम किसी इंसान से मिलते हैं हम उसको बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात करता था, मतलब क्यों करता था ये बताता हूँ। देखो मेरे ऐसे, मैं पबजी वबजी खेलता हूँ, तो पबजी मेरे दोस्त बने नए, ठीक है, उनके साथ मैं खेलता हूँ पबजी। तो उस टाइम पे हम बहुत अच्छे, वो भी मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं, मैं भी उसको, लेकिन आज हम दोनों की दोस्ती को 3-4 महीने हो गए, तो वो भी मेरे को गाली गलौज से बात करता है, मैं भी करता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ कि हम एक दूसरे को जान गए, हम एक दूसरे को पहचान गए। वैसे ही ये इंसान आपको पहचान गया, ये आपको पहचान गया, उसके बाद इसे आपकी पोजीशन जान ली कि आप क्या डिजर्व करते हो, और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको डिलीवर किया जा रहा है। अगर आप मान लो मंदिर के बाहर जाओगे, कोई कटोरा लेके खड़ा है, तो उसको भिखारी ही बोला जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे। मंदिर के बाहर खड़े सूट बूट में कोई आपको कोई पैसे देगा, ले भाई पैसे ले ले, तो भिखारी नहीं ना। एक डिजर्विंग इंसान को जो चीजें डिजर्व करता है वो दिया। अगर आप वैसे कटोरा लेके खड़े हो तो फिर आपको भीख ही दी जाएगी। लेकिन आप सूट बूट में अच्छे से खड़े हो, कोई आपको भीख देके जाएगा, ले पैसा, तो भीख मांग रहा है, कैसे? क्योंकि हम तो अपने एटीट्यूड में है, या फिर हम वैसे नहीं है, या फिर हम डिजर्व थोड़ी कर रहे हैं, हम मांग थोड़ी रहे किसी का। जो मांगोगे वो मिलेगा। अगर आप नहीं मांगोगे तो लोग आपको कोई चीज जबरदस्ती नहीं देंगे, आप भीख मांग रहे हो तो भीख मिलेगी। टाइम नहीं देता, कॉल नहीं करता, ये भीख मांगना हो गया। बात करने का तरीका होता है। सामने वाला इंसान अगर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आप भी नहीं करेंगे। सामने वाला इंसान पहले बहुत करता था, आज नहीं कर रहा है, इसके पीछे का रीजन है आपने अपनी वैल्यू खो दी है, आप अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके हो। सामने वाले इंसान को ये चीज आपने दिखा दी, देखो ये चीज मैं आपको बताता हूँ। फाइनल सबके रिलेशनशिप में ये चीज है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिलेशनशिप पहले बहुत ठीक था, अभी आपका रिलेशनशिप खराब है, तो ये चीज याद रखो सबके लिए, आप अपने रिलेशनशिप में अपने वैल्यू खो चुके हो। कब? जब कोई इंसान आपको गाली गलौज कर रहा है, जब आपको 10 कॉल करने वाला इंसान एक कॉल नहीं कर रहा है, आपको दिन भर टाइम देने वाला इंसान आपको 10 मिनट नहीं दे रहा है, तो आप अपनी वैल्यू खो चुके हो। वैल्यू गेन करनी पड़ेगी, और वैल्यू गेन करने के लिए बात करने का तरीका होता है। मैसेज आया, हाय हाय, बाय बाय। सामने इंसान ने कॉल किया, एक दो कॉल इग्नोर करो, एक हाथ उठा, वो बोल रहा है ऐसा वैसा, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। हम कॉल उठाते कंप्लेन करते, तूने ऐसा किया, तू ये करे, तू कॉल नहीं करता, तू मैसेज नहीं करता, तो ये सारी चीजों से हमारी इमेज बनती है।
और हम उस इंसान की नज़रों में इरिटेटिंग बनते जा रहे हैं, हम पॉजिटिव बनते जा रहे हो, उस लड़की से बात किया, ये लड़के से बात किया, ऐसे किया, वो किया, ये किया, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों से हम इरिटेटिंग बनते हैं उसकी नजरों में, और फिर सामने वाला इंसान यार इरिटेट करता रहता है। जैसे मान लो अगर आप घर में, आपके घर वाले आपको बोलेंगे तू खाना नहीं खाएगा, तू ये नहीं करेगा, तू बाहर नहीं जाएगा, घर में रहेगा, मोबाइल नहीं यूज करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, घर में बैठा रहेगा, नहाएगा बस, मंदिर जाएगा, कुछ नहीं करेगा, घर के बाहर नहीं जाएगा, दोस्तों से नहीं मिलेगा, आपको कैसा बर्डन लगेगा कि यार इतना बर्डन नहीं यार, मेरे से नहीं आ जाएगा, घर वाले ऐसे वैसे उसको भी हो जाता है। जब आप ऐसे कहा, हमें लगता है हम तो सही है, हम तो प्यार करें, नहीं आपको सही लगता है, वैसे आपको घर वालों को भी लगता है कि हम सही है, हम तो इसको रोक रहे हैं, हम तो इसको संस्कार दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये बर्डन है। वैसे उस इंसान को भी लगता है, हमें लगता है हम तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसको एक बर्डन लगता है, वो प्यार नहीं होता। तो कभी कभी हम सामने वाले को गलत ठहराने के बजाय हम खुद सोच ले ये चीज हमारे साथ हो तो ये बर्डन है, इसको प्यार नहीं बोलते, इसको पागलपंती बोलते हैं। सामने वाला इंसान गलत नहीं है, सामने वाला इंसान सही है ना, फिर उसको अगर ऐसे बर्डन मिलेगा तो फिर तुमसे दूर 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 ही भागेगा ना। लेकिन चुंबक की तरह बनो, चुंबक की तरह बनो तो लोग आपके पास ना खींचे चले आए। मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं, खींचे चले आए आपके पास। क्यों? आप वैसे हो, आप इरिटेटिंग इंसान हो, तो आपके पास अगर कचरा पड़ा है, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, वहां पे रुकोगे नहीं। जहाँ अच्छी स्मेल है, जहाँ पे बहुत सुंदर है गार्डन है, वहां पे बहुत सजावट है और मस्त मंदिर है वहां पे बैठने के लिए, और मस्त स्मेल आ रही, फूलों की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, वहां बैठोगे? या फिर जहाँ गंदगी वहां बैठोगे, जहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही? नहीं ना, जहाँ अच्छी स्मेल आ रही, जहाँ आकर्षित कर रहा है इंसान को, वहां जाएंगे। गंदगी हमेशा बदबू इंसान को भगाती है और सुगंध इंसान को हमेशा बुलाती है। वैसे बनो, सुगंध बनोगे तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे, टाइम देंगे। अरे टाइम नहीं दे, बात नहीं करता, अरे बात क्यों करेगा, तुम बनो ना वैसे, डिजर्विंग बनो। तुम्हें खुद मैसेज करेगा, खुद तुमसे चैट करेगा, तुमसे खुद टाइम मांगेगा, खुद गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, रोएगा, हर चीज करेगा। जब तुम उसको कम टाइम दोगे, कम वैल्यू दोगे, कम इंपॉर्टेंस दोगे, कम उसको भाव दोगे, कम उसके पीछे भागोगे, जब उसको कम सारी चीजें दोगे, तब तो तुम्हारे पीछे आएगा, तब तो तुम्हें वैल्यू देगा, तब तो तुम्हारी केयर करेगा, तभी वो तुम्हें टाइम देगा, तभी वो तुम्हें मैसेज करेगा। ये चीज समझो, जो चीज कम मिलती है तो लोग वो चीज लेने के लिए जाते हैं। शादी में खाना खाना जाते ना, तो अगर मान लो शादी में इतना इतना, ये थाली है, थाली में इतना 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 सारी चीज दे दी, चलो ठीक है, ले तो लिया, खाना खाने चलो, खा लिया, यार फिर से भूख लगी, इंसान जाता ना। मान लो आपको छोटा छोटा थोड़ा सा ही दिया खाना, लेकिन खाना बिल्कुल मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल, भले भूख कितनी भी लगी लेकिन अच्छा ही नहीं, तो खाओगे? कड़वा कड़वा लग रहा है, नहीं। तो वैसी चीजें, मीठे बनो, मीठे मतलब मतलब आप मिठाई की तरह बनो, ठीक है ना, गलत ना सोचना, मिठाई की तरह बनो, और ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे पास आए, अट्रैक्टिव, मतलब पर्सनालिटी होनी चाहिए। देखो पर्सनालिटी ना देखने से तो होती है, लेकिन साथ ही साथ एक एटीट्यूड भी होता है इंसान के। लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों में देखा यार, लड़कियों को ना हमेशा एक एटीट्यूड वाला लड़का पसंद है। जो लड़कियां देख रहे हो बताएंगे, एटीट्यूड मतलब वो लड़का ना थोड़ा सा ये होना चाहिए कि तुरंत ऐसे, ये ना होना लड़कियों के पीछे ना सिग्मा मेल, लड़कियों के पीछे ना भागे, तुरंत किसी को इतना जल्दी भाव ना दे, तुरंत लोगों को टाइम ना दे, जो खुद के टाइम की इंपॉर्टेंस समझे। मैंने देखे बहुत सारे ऐसे लोग, मैंने मेरी ब्रेकअप स्टोरी में बताया था, मेरी ब्रेकअप स्टोरी जिन लोगों ने देखी, मैंने बताया था मेरी ब्रेकअप स्टोरी में, जो मेरे एक्स थी, वो जिस लड़के के पीछे भाग रही थी ना, वो लड़का सेम वैसा ही था, एटीट्यूड वाला। मैंने मेरी ब्रेकअप स्टोरी में बताया, देख लेना मेरी ब्रेकअप स्टोरी, पूरी देखना, पता चल जाएगा आपको। तो वैसे ही सिग्मा मेल बनो कि लड़कियों के पीछे नहीं भागना, दुनिया के पीछे नहीं भागना, जो खुद पे ध्यान देता है, जो खुद के ऊपर वर्क करता है, जो सेल्फ लव करता है, जो लोगों से टाइम नहीं मांगता, लोग खुद उसके पास टाइम मांगते हैं, जो लोगों के टाइम पे नहीं, जिनके कॉल पे नहीं बैठा है, उसका मैसेज आएगा, वेट करो, मैसेज आते तुरंत रिप्लाई देना, ज्यादा 10-10 12-12 नहीं, एक मैसेज आया, उसका रिस्पॉन्स 2 घंटे 3 घंटे में दो, उसका कॉल आ रहा नहीं उठाना, 1-2 कॉल के बाद उठा, वो बोल रहा है कॉल के ना यार थोड़ा बिजी थी, ऐसा वैसा। मेच्योरिटी दिखाओ, सामने वाला बोलेगा ये बदल क्यों गए, एक दिन में डिफरेंट नहीं आएगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन, ऐसे करते करते करते, जब आपके साथ भी यही हुआ है, आपके एक दिन में वो इंसान नहीं पलटा है, बहुत दिनों के बाद पलटा है। जैसे ऐसे धीरे धीरे जो आप करके नेचर है ना आपका, वो नेचर बहुत दिनों से वो देख रहा है, तब जाके वो बदला है। और इसके बाद आप भी अगर एक दिन में बदलना चाहते, नहीं होगा। आप धीरे धीरे कम सारी चीजें दोगे ना, सप्लाई। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, तालाब में पानी भरा है और पानी मोटर से जा रहा है, पाइप से पानी जा रहा है तालाब में, तो तालाब में पानी जा रहा है बहुत फोर्स में, इसीलिए तालाब भरा है। लेकिन जब हम पाइप से पानी कम कर देंगे तो तालाब खाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन और थोड़ा कम कर दिया, पानी धीरे धीरे जा रहा है, तालाब सूखता भी जा रहा है, गर्मी का मौसम है, तो फिर उसके बाद अगर पाइप में से पानी आना बंद हो गया और 2 दिन में, तो तालाब पूरा सूख जाएगा, 2-3 दिन में, फिर तब जाके वो पाइप को देखा जाएगा क्या कचरा फंसा है, पानी ना रहा। वैसे आपके साथ होगा, जब आप धीरे धीरे कम सप्लाई दोगे, तो एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, धीरे धीरे पूरी तरीके से आप कम करोगे, तो फिर आपके मोड़ के देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रही। फिर तब डर आएगा कि यार इसको क्या हो गया। और जब वो इंसान आपके पास आता है, तो इतना तुरंत अवेलेबल होने की जरूरत नहीं, थोड़ा एटीट्यूड से बात करने की जरूरत है। गलत इंसान होगा तो हाँ, अच्छा इंसान है उसको परेशान मत करना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।